इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये जो वीडियो है आपका ओएमआर को लेकर। कब तक इंतजार खत्म हो जाएगा, आंसर की कब तक दिया जाएगा, ऑब्जेक्शन आपको कब तक करना होगा, कितने दिन का समय दिया जाएगा और रिजल्ट फाइनली कब तक आ जाएगा, ये जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक छोटी सी जानकारी जो हमारी मांग है उसको हर एक वीडियो में साझा करना मेरा काम है। बिहार के छात्रों के हित में अगर हम बात करें तो बिहार के छात्रों को यहाँ पर एज में छूट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 10 साल के बाद वैकेंसी दी गई है, 10 साल 11 साल के बाद वैकेंसी दी गई है और एक साल में ही 4 वैकेंसी ले ली गई है। तो उम्र सीमा में एक ही बार छूट दिया गया है टियर 1 के दौरान, इसलिए उम्र सीमा में छूट पहले तो देना चाहिए बिहार के छात्रों को। दूसरा, बिहार के छात्रों के हित में ही अगर हम बात करें तो डोमिसाइल नीति बिल्कुल लागू कर देना चाहिए। इससे खासा नाराज है इस बात को लेकर अन्य राज्य के छात्र जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं देखिए कोई व्यक्तिगत आपसे हमारी लड़ाई नहीं है, ये मुद्दा है बिहार के छात्रों को नौकरी नहीं मिलेगी अगर, तो फिर बिहार के छात्र जो है आपके राज्यों में जाकर वहां पर या तो प्राइवेट सेक्टर में भीड़ बढ़ाएंगे या तो ये जो लेबर सेक्टर में भीड़ बढ़ाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप भी इनके लिए आवाज उठाएं। ये मत सोचिए कि मैं डोमिसाइल नीति लागू करने की जो बातें कर रहा हूं इस पे आपका घाटा है, इस पे आप ही का फायदा है। हो सकता है कि उन छात्रों को उनके घर में ही, उनके राज्य में ही नौकरी मिल जाए जो बिहार के हैं, तो इसलिए डोमिसाइल नीति लागू हो, क्योंकि इस पे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो पे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अन्य राज्य के छात्रों का। तो खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अन्य राज्य के नहीं, मैं बिहार के छात्रों के हित में ही पहले सोचूंगा, फिर राज्य के किसी भी राज्य के आप छात्र हैं उसके बारे में आपका सोचना मेरा कर्तव्य है। तो मैं आपके बारे में भी सोचता हूं, इसलिए यहाँ पर मैं मांग कर रहा हूं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात हो। जी हाँ, क्योंकि अगर सीटें खाली रह जाएंगी तो फिर सीटें टीआरई 4 में चली जाएंगी। ये सीटें ऐसे ही भरी जा रही हैं, जैसे टीआरई 1 के दौरान सिर्फ 90,000 सीटें भरी गई, जबकि 1,79,000 सीट था। फिर उसके बाद 1,20,000 की वैकेंसी निकली, उसमें मात्र 40 से 45,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो कहीं ऐसा ना हो कि 87,000 ये 90,000 का जो सीट है, इस सीट में से मात्र यहाँ पे 30,000 35,000 लोगों का सिलेक्शन हो और फिर सीट खाली करके यहाँ पे टीआरई 4 का वैकेंसी दे दिया जाए। ये आंकड़ों का खेल जो सरकार खेल रही है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं रणनीति है, राजनीति है। तो इस चीज को समझना होगा आपको और आपको सपोर्ट करना होगा आप सभी छात्रों को। जैसा कि यहाँ पे जो मांग करने के लिए आप लोग गए थे, आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। दिलीप कुमार जो कि छात्र नेता हैं उनको जेल किया गया है ना, फिलहाल वो अभी बाहर आ चुके हैं। लेकिन ये सारी मुद्दों पे जो चर्चाएं हो रही हैं, ये मांग हमेशा बनी रहनी चाहिए। फिर जो भी अपडेट है आपको लेकर चलते हैं सीधे ऑफिशियल अपडेट पे। अभी अभी एक जो कि न्यूज 18 के पत्रकार हैं रजनीश जी, उन्होंने एक अपडेट दिया है कि आपका ओएमआर कब तक आएगा और ऑब्जेक्शन कब तक किया जाएगा, रिजल्ट कब तक दिया जाएगा। तो चलिए इस न्यूज को भी समझते हैं और प्लीज शेयर कीजिएगा वीडियो को यहाँ से। तो देखिए ये जो न्यूज है, इसको दिखलाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा पुराना न्यूज भी यहाँ पे दिखला देना चाहता हूँ। कल भी मैंने ये न्यूज दिखलाया था, बोला गया था कि 10 से लेके 14 के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, आपका टीआरई 3 का रिजल्ट आ सकता है। लेकिन 65% आरक्षण और 50% आरक्षण को लेकर जो मैटर था यहाँ पे, उन सभी मैटर को लेकर यहाँ पर क्या हुआ कि आयोग थोड़ी विलंबता दिखलाई है। और अब जो आपका ओएमआर है और आपका आंसर की है और जो आपका ऑब्जेक्शन करने का डेट है और जो आपका रिजल्ट डेट है, ये सब कुछ एक्सटेंड हो गया 10 से 14 के बीच में अब ना होकर ये 21 अगस्त या 20 अगस्त तक जा सकती है सारी चीजें। टीआरई 3 को लेकर यहाँ पर जो अपडेट अभी अभी दिया गया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल रात 12 बजे, जी हाँ कल रात 12 बजे, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर आपका ओएमआर जारी कर दिया जाए कल रात 12 बजे। और कल रात के बाद क्लास 1 से लेकर जो है 12वीं के अभ्यर्थियों को अपना ओएमआर देखने को मिल सकेगा स्टेप बाय स्टेप। पहले आपका जो है 1 to 5 का होगा जारी, फिर 6 to 8 का होगा, फिर 9 to 10 का होगा और फिर 11 12 का होगा, ये आपका ओएमआर जारी। ओएमआर अपलोडिंग की जो प्रक्रियाएं है वो चल रही है, ऐसा अपडेट दिया है रजनीश कुमार जी ने, जो कि न्यूज 18 के संवाददाता है। यहाँ पे देखिएगा तो ये अपडेट है, सभी 6 लाख अभ्यर्थी एक साथ देख सकेंगे ओएमआर, ये जानकारी यहाँ पर है। क्योंकि देखिए ये जो फॉर्म भरे गए थे, ये टोटल बीपीएससी के टीआरई 3 का जो फॉर्म का जो आवेदन किया गया था, लगभग 5,85,000 के आसपास लोगों का था यहाँ पर, है ना। इनमें से लगभग मान के चलिएगा बहुत सारे लोगों ने एग्जाम भी छोड़ा होगा, तो मान के चलिएगा 5.5 लाख लोगों ने ये एग्जाम दिया होगा कम से कम। अब जो अगला मैटर है कि वो 18 अगस्त के बाद जो है आपका आंसर की जारी किया जा सकता है। कब जारी होगा आंसर की, तो ये आंसर की को लेकर यहाँ पर जो है अपडेट आ गया है कि 18 अगस्त तक जारी होगा। 18 अगस्त लिख लीजिएगा आप लोग। और अभी आप लोग का जो है ओएमआर जारी होने वाला है। तीसरी चीज यहाँ पर दोस्तों की
आपत्ति के लिए यानी कि ऑब्जेक्शन का भी डेट दे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर है ना। ऑब्जेक्शन को लेकर अभ्यर्थियों को 3 दिन का समय दिया जाएगा। कितने दिन का? ये तो 2 ही दिन का बोला गया था पहले, बट अब 3 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें कि आप अपने प्रश्नों को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने उसका उत्तर सही किया है, आपको लगता है कि उत्तर सही है, तो उसका साक्ष्य प्रस्तुत कीजिएगा और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करके बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड करिएगा। ये ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया होती है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं है फिलहाल तो अभी तक, लेकिन आने वाले समय में मैं बता नहीं सकता हूँ, ऑब्जेक्शन करने के चार्जेस भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ये 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा। रिजल्ट में अब 1 सप्ताह और हो सकता है देरी, यानी कि जो डेट बताया जा रहे थे 20 अगस्त को लेकर, है ना, 20 अगस्त को ना आकर ये जो आपका डेट है ये 25 अगस्त या 28 अगस्त जा सकता है। ये डेट होगा देरी आपके रिजल्ट को लेकर। तो चलिए भाई, पहले ओएमआर दिखलाइए, कम से कम एटलीस्ट उतना पता चल सके, छात्र कंफर्म हो सके कि कितना उत्तर उनका सही हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज है। 1 सप्ताह और देरी हो सकता है आप लोग के रिजल्ट में, और अब अगस्त के अंत तक जारी हो सकता है रिजल्ट आपका, यानी कि 25 अगस्त से लेकर जो है 28 अगस्त के बीच में ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका रिजल्ट आ सकता है। अब मैटर क्या है यहाँ पर, तो 50% आरक्षण को लेकर सामान्य प्रशासन का पत्र भी अभी आने में विलंबता होगी, क्योंकि देखिए अभी कल तो 14 अगस्त हो जाएगा, अभी जो व्यवस्था है यहाँ पर 15 अगस्त को लेकर और सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जो है बिहार सरकार भी तत्पर रहती है। तो 15 अगस्त और 16 अगस्त, फिर 17 अगस्त और 18 अगस्त और 19 अगस्त राखी का दिन है, वहां पर फिर छुट्टियां होंगी यहाँ पर, इस बीच में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो 15 अगस्त 19 अगस्त के बीच में तो कुछ भी अपडेट नहीं होगा। फिलहाल आपका 18 अगस्त को एक यहाँ आपत्ति करने का जो है समय दिया जाएगा, उस बीच तक इस बात का ध्यान रखिएगा। और 50% आरक्षण को लेकर जो है सामान्य प्रशासन बिहार यानी कि बिहार जीएडी जो है आपका यहाँ पर जारी कर सकता है ऑफिशियल लेटर, और 15 अगस्त तक आरक्षण को लेकर जारी हो सकता है ये पत्र। तो ये पत्र अपडेट आएगा तो हम आप तक साझा भी करेंगे। खैर, ये तो हो गया एक न्यूज अपडेट जो कि आपको ब्रेकिंग अपडेट था अभी का। एक अपडेट दोस्तों यहाँ पर और आ रहा है, जिला पूर्णिया का है, ये ध्यान रखिएगा। ये वो लोग हैं जो कि कक्षा 6 से 8 में यहाँ पर अपना रिक्रूट हुए हैं, और ये पूर्णिया जिला में रिक्रूट हुए हैं। और एक छात्र है यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लिए, जो कि सामान्य विभाग से हैं, सामान्य विषय से हैं। तो ये उनके नाम है ना, ये उनके नाम है। और इन छात्रों को यहाँ से किया गया है बेदखल, यानी कि औपबंधिक नियुक्ति को किया गया है रद्द, ये ध्यान रखिएगा। द्वितीय कारण जो है यहाँ पे इनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो 60% नहीं है सीटीईटी में, इसलिए इनको स्पष्टीकरण मांगा गया था। और स्पष्टीकरण में इनकी जो भी चर्चाएं हैं, अहर्ताओं को पूरा नहीं करने की वजह से इनको किया गया है यहाँ पर औपबंधिक रूप से अब बाहर, यानी कि औपबंधिक रूप से इनका जो नियुक्ति था उसको किया गया है रद्द। अब ये जो है हो जाएंगे यहाँ से बाहर। तो ये देखिए, अब आपको सतर्क रहना होगा सभी छात्रों के लिए। हर जिला से ये अपडेट आ रहा है, अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है बाहर हो रहे हैं। तो ऐसे अगर आप देखा जाए तो इस जो हम लोग की मांग है यहाँ पर डीवी को लेकर, इस बार टीआरई 3 में सरकार से यही मांग है कि आप लोग जो डीवी है वो रिजल्ट से पहले मतलब कि यहाँ पर करवा लीजिए, है ना, जो कि रिजल्ट देने से पहले करवा लीजिए और उसके बाद रिजल्ट दीजिए। तो थोड़ा यहाँ पर होगा कि सीटें जो है जो खाली हो रही है और जो शिक्षा विभाग का ये कार्य बढ़ रहा है, इसमें उनको आराम मिलेगा। तो ये सारी जानकारियां हैं और ये सारी मांग है जो कि बीपीएससी की तरफ से दोस्तों अपडेट किए गए हैं, और हम इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें आपके सामने रख चुके हैं। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मांगों पर ध्यान दे आयोग और सरकार, इस बात का ध्यान रखा जाए। और ये प्रोटेस्ट अभी एक क्लिप था, अब फिल्म बाकी है। जय हिंद।